गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए दो ठो अपठित गद्यांश का डिस्कशन करेंगे। और कुछ बच्चे तो बोलेंगे अपठित गद्यांश तो बहुत इजी है सर, वो क्या डिस्कशन करेंगे। लेकिन अच्छे बच्चे भी, ऐसा कुछ नंबर होता है अपठित गद्यांश में जो कि अच्छे बच्चे भी गलत कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नंबर का हम डिस्कशन करेंगे। मैं सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो गलत कर देते हैं उस टाइप का मैं नंबर बताऊंगा। इसलिए दोनों अपठित गद्यांश को ठीक तरह से देखो, समझो, और जैसे नंबर नहीं कटेगा वैसा ही आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। 100 से 100% आपका जरूर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक अनुच्छेद है। ठीक है, इनमें से वैसे ही आप लोग जो क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, ये वाला रामायणे कस्य महापुरुषस्य जीवनस्य वृत्तं वर्तते, कुछ लोग इसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। ठीक है, और इसे देखो, रामायण कस्य महापुरुषस्य जीवनस्य, ये महापुरुषस्य जीवनस्य वाला लाइन ढूंढना है। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग जान लेंगे। इसका हम यथा निर्देश हम थोड़ा देखते हैं। इसे एक पद न करना है और दूसरा नंबर पूर्ण वाक्य न करना है, पूरा वाक्य में। ठीक है, और पूरा वाक्य वाला अगर आधा में कर लोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, कट जाएगा, आधा मार्क मिलेगा। तो देखिए, इसका अनुच्छेद कृते उपयुक्तम शीर्षकम, ये नंबर कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। कभी भी इसका शीर्षक छोड़ना मत। जो अनुच्छेद है ना, इसका टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, देखते हैं किसके बारे में दिया गया है। इससे तो जरूर जरूर एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इस अनुच्छेद को अगर पढ़ोगे, यहाँ पे रामायण के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसका शीर्षक मम प्रियं पुस्तकम रामायणम। ठीक है, और भी लिख सकते हैं आदि काव्यम, ये एक शीर्षक हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग छोड़िएगा मत। ठीक है, और भी लिख सकते हैं श्री रामस्य जीवन वृत्तांतम, हो गया, बहुत सारे उसका शीर्षक लिख सकते हैं। और हमेशा बोल रहा हूँ, जो बच्चे जिनको अगर लगता है डिफिकल्ट, फिर भी बोल दे रहा हूँ, आप किसी भी नंबर छोड़िएगा मत। अगर जितना भी आए लिखेंगे ना, आपको जरूर मार्क देंगे ही देंगे। परीक्षक हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है, बच्चों को मार्क देने के लिए, ना कि काटने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देने के लिए वो लोग रेडी रहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर लिखेंगे नहीं तो कहीं कहाँ पे मार्क देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। रचितम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, रचितम ये क्रियापद है, इसका कर्तापद क्या है, देखते हैं। इधर देखिए, इदम कविना नारद मुनेः प्रेरणया ब्रह्मणः वचनेन च रचितम, ये कवि के द्वारा नारद मुनि की प्रेरणा और ब्रह्मा के वचन के कारण रचना किया गया है। कवि के द्वारा रचना किया गया है, किसके द्वारा, कवि के द्वारा। तो ये होगा आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में आंसर है क्या, कविना हो गया, ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, महर्षि इति पदस्य अनुच्छेदे विशेष्यम किम, महर्षि पद का विशेष्य क्या है। महर्षि के बारे में कहा गया। महर्षि कौन है, वाल्मीकि। वाल्मीकि तो इधर है, तो फिर एक बार देख लेते हैं महर्षि के बारे में, और किसी का नाम तो नहीं है। इधर दिया गया है महर्षि ही वाल्मीकि ही, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि आंसर है क्या, महर्षि इति पदस्य अनुच्छेदे विशेष्यम किम वाल्मीकि ही, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद मूर्खा इति पदस्य विपर्ययः अनुच्छेदे प्रयुक्तः, कह विपर्यय, विपर्यय मतलब विलोम, हमेशा याद रखना। पर्याय मतलब सिमिलर वर्ड, विपर्यय मतलब क्या, विलोम। मूर्खा इति पदस्य विलोम क्या होगा, कविना तो नहीं होगा, कभी स्मरन्ति भी नहीं होगा, महर्षि भी नहीं होगा, विद्वांसः होगा उसका करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार देख लेते हैं विद्वांसः वर्ड है क्या। हाँ, इधर देखिए, विद्वांसः, विद्वांसः
विद्वान विद्वांसो विद्वांसः बहुवचन है। मूर्खः मूर्खौ मूर्खः ये भी बहुवचन है। अगर मूर्खः का देता तो विद्वान होता, मूर्खों का देता तो विद्वांसो होता, लेकिन यहाँ पे मूर्खः बहुवचन है इसीलिए विद्वांसः होगा। ओके, और जितना भी शब्द रूप है ना, आप अगर क्रोम में सर्च मार लेंगे, विद्वान शब्द रूप लिख देने से आ जाएगा, कवि शब्द रूप लिख देने से आ जाएगा। अब अगर आपके पास ग्रामर बुक नहीं है तो आप क्रोम में भी सर्च मार सकते हैं, सभी शब्द रूप वहीं पे मिल जाएगा। मम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, मम कर्तृपद का क्रियापद क्या है देखते हैं। मम प्रियं पुस्तकम रामायणम अस्ति, जो धातु वाला है ना, धातु रूप वाला, वो होता है क्रियापद। अस्ति स्तः संति अस्ति, अस धातु, अस धातु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लंग लकर आसीद आस्ताम आसन। ओके, और तुम्हारे राष्ट्रम संरक्षण में वो विधिलिंग का भी प्रयोग हुआ है। अहम अजेयः श्याम, स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। अहम अजेयः श्याम, डैश अजेयः श्याम, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, अहम अजेयः श्याम। ठीक है, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। बीच बीच में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यहाँ हो जाएगा आंसर अस्ति। क्या हो जाएगा, अस्ति। और एक अनुच्छेद देखते हैं, इसका एक पद देना और पूर्ण वाक्य में ना, ये तो आप लोग जानेंगे। और इसमें बच्चे एक गलत करते हैं ये वाला क्वेश्चन को, के अस्मभ्यम सर्वम अर्पयन्ति। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ते अस्मभ्यम सर्वम अर्पयन्ति, पूरा ऐसा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ते मतलब कौन है, ते मतलब वो हमको सब कुछ देते हैं, वो मतलब कौन है, वृक्षः। तो हमको लिखना है क्या, वृक्षः अस्मभ्यम सर्वम अर्पयन्ति। अगर ते लिख देंगे तो वहीं पे गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतः। ठीक है, इसको लिखना है, शीर्षक लिखना है। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, इसका हेडिंग बहुत सारा हो सकता है। प्रकृति ही, इतना लिख सकते हो। ठीक है, प्रकृति ही सर्वेषां जननी, और भी और एक हो गया। और क्या लिख सकते हो, इसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषणम। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का लोप कर देना है, पर्यावरण प्रदूषणम, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं, और भी देखते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वृक्षः सत्पुरुषा इव, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शीर्षक का नेम हो सकता है, इसीलिए आप कुछ भी एक ठो वो क्या बता रहा है उस अनुच्छेद में एक ठो लिखने का प्रयास करें, लेकिन छोड़िएगा मत। उसके बाद यथा निर्देशम देखते हैं। प्राचीन काले यद्यपि पर्यावरण प्रदूषण से समस्या नासीत, प्राचीन काल में, पुरातन काल में यदि भी पर्यावरण प्रदूषण का समस्या नहीं था, क्या नहीं था, समस्या नहीं था। यहाँ पे क्रियापद का कर्तृपद क्या है, ये नासित, न प्लस आसित नासित होता है, यहाँ पे आसित क्रियापद है, उसका कर्ता क्या है, कर्तृपद मतलब कर्ता क्या है, क्या नहीं था, समस्या नहीं था, तो समस्या हो जाएगा कर्तृपद। ठीक है, कुछ बच्चे कहीं पे प्राचीन काल में लिख देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे प्राचीन काल लिख देते हैं, कुछ बच्चे यद्यपि लिख देते हैं, कुछ बच्चे पर्यावरण प्रदूषण में लिख देते हैं, लेकिन वो सब गलत है। सही उत्तर क्या होगा, समस्या हो जाएगा। उसके बाद वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः, अत्र क्रियापदं किम अस्ति, हम लोग प्रतिदिन तेषां कर्तनं पश्यामः, उनका कर्तन काटना देख रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं। पश्यामः यहाँ पे क्रियापद है, कौन सा धातु है कि दृश्य धातु, इसलिए धातु रूप को भी याद रखना। ठीक है, तुम्हारे अशुद्धि संशोधन में आता है डैश पश्यामः, इधर कुछ लोग अहं लिख देते हैं, अहम नहीं होगा, अहम पश्यामि, आवाम पश्यावह, वयं पश्यामः, ऐसा वाला अशुद्धि संशोधन में आता है। तो यहाँ पे पश्यामः लड़ लकार का उत्तम पुरुष
बहुवचन है, ये क्रियापद है। पश्यामः है क्या, ये है। ठीक है, और ऐसे भी यहाँ पे पता चल रहा है, कर्तनम ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। पर्यावरणम इति पदस्य किम विशेषणम पदम, पर्यावरण पद का विशेषण क्या है? वृक्षम तो होगा नहीं लग रहा है मुझे, जलम भी नहीं होगा, स्वच्छम और प्रदूषणम इन दोनों में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे, अनुच्छेद को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, पर्यावरणम, यहाँ पे पर्यावरणस्य प्रदूषणम दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, पर्यावरणम था। ठीक है, तो प्रदूषणम तो नहीं होगा। स्वच्छम है क्या, देखते हैं। स्वच्छं पर्यावरणम, कैसा पर्यावरणम, स्वच्छम पर्यावरण, स्वच्छ परिवेश, यहाँ पे स्वच्छ दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर दिया है क्या। इधर दिया है स्वच्छम पर्यावरणम, तो स्वच्छम होगा इसका करेक्ट आंसर। कैसा पर्यावरण, कैसा परिवेश, स्वच्छ परिवेश, कैसा क्वेश्चन करने से जो आंसर आ रहा है ना, वो है विशेषण पद। ठीक है, उसके बाद तरवः इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत, तरु मतलब होता है वृक्ष, तरु शब्द से आया है, शिशु शब्द जैसा, भानु शब्द, ठीक है, साधु शब्द जैसा। तरुहु, तरु, तरवः बहुवचन में है, तो वृक्ष होगा उसका आंसर। वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः, ये बहुवचन में, इसीलिए ये भी बहुवचन होगा। अगर तरु देता तो वृक्षः होता। ठीक है, तो वृक्षः करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज ये 2 ठो अनुच्छेद किए, और इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल में आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक कीजिए, और कैसा कैसा वीडियो आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट है तो और भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।